बहुत जबरदस्त लीडर है चंदू विश्वास जी। थैंक यू। थैंक यू निशाद सर। गुड मॉर्निंग रायपुर। गुड मॉर्निंग। मजा नहीं आया, लगा नहीं मैं रायपुर से हूँ। ऐसी आवाज आनी चाहिए। ये रायपुर की जो आवाज है ना, ये सिर्फ रायपुर की आवाज नहीं होनी चाहिए, पूरी विनिंग टीम, पूरी वेस्ट इंडीज की आवाज आनी चाहिए। गुड मॉर्निंग रायपुर। गुड मॉर्निंग। वेरी एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड। काफी एक्साइटेड भी हूँ और थोड़ा सा नर्वस भी हूँ। आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिएगा। मैं एक ऐसा प्रेजेंटेशन आप लोग के सामने शो करने वाला हूँ, ठीक है। और उस प्रेजेंटेशन में सबसे पहली बात आती है कि हम जिस भी प्रोग्राम में वर्किंग करते हैं, ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, बहुत सारे तरह तरह की बातें करते हैं। तरह तरह की बातें मतलब कि होता है क्या कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, ये जोड़ने का बिजनेस है, ये जुड़ने का बिजनेस है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को जोड़ना पड़ेगा, तो बहुत सारे लोग हरासमेंट हो जाते हैं। या कर लो। तो कहने मतलब है सबसे पहले ये जस्टिफाइड कर दीजिए सामने वालों को कि हम एक ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी में काम कर रहे हैं जो कंज्यूमर एम्पावरमेंट का प्रोग्राम है, ठीक है। आज की डेट में पैसा कमाने के लिए दो ही ऑप्शन सामने वाले के पास रहता है, या तो वो व्यक्ति नौकरी करेगा या तो व्यक्ति बिजनेस करेगा। ऐसा लो। तीसरा ऑप्शन है क्या? नहीं। आज के वो व्यक्ति नौकरी करेगा या तो बिजनेस करेगा। बट आज के लिए कोई भी व्यक्ति अगर वो नौकरी करता है या तो बिजनेस करता है, उसके पास तीन चीज के चैलेंज आती है। अगर उसके पास पैसा बहुत है तो उसके पास समय नहीं रहता है, समय का अभाव रहता है। ऐसा नो। उसके पास समय का अभाव रहता है। अगर उसके पास समय बहुत रहता है तो पैसा नहीं रहता है। और जिस व्यक्ति के पास समय और पैसा दोनों रहता है, उसके पास तीसरी ऑप्शन नहीं रहता है, वो है सिक्योरिटी, सुरक्षा। मतलब कि आज वो काम कर रहा है, कल के समय अगर वो काम करने ना रहे, क्या उसके घर में पैसा आएगा? नहीं। जवाब नहीं है। क्या उसके घर में पैसा आएगा? नहीं। मतलब कि आज के डेट में जहां भी हम रहते हैं हमें पैसा आता है, और अगर हम ना रहे तो हमें पैसा नहीं आ सकता। बट एक प्रेजेंटेशन मेरा है ओनली फॉर वो प्रेजेंटेशन 45 मिनट्स का है, बट शॉर्ट करके मैं 15 से 20 मिनट में आप लोगों को कुछ ओवरव्यू शेयर करने वाला हूं, जो इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं, ठीक है। तो आप लोग उसके लिए तैयार हैं? Yes. Are you excited? Yes. Are you excited? Yes. थैंक यू वेरी मच। मेरा एक प्रेजेंटेशन है एक अनोखा बिजनेस। ये अनोखा बिजनेस में आपको सबसे पहले भरपूर समय आपको मिल सकता है। मतलब इस बिजनेस में आप पैसा कमाते हुए भरपूर समय अपने फैमिली को कहीं भी आप दे सकते हैं। दूसरा होता है समय के साथ साथ दूसरा होता है पैसा। हमारे पास अनलिमिटेड पैसा है। हमारे पास विनिंग टीम एक कंज्यूमर एम्पावरमेंट का प्रोग्राम जो वर्किंग करती है, यहाँ पर आपको अनलिमिटेड पैसा मिलेगा। समय और पैसे के साथ साथ एक तीसरा ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, सुरक्षा। एक ऐसा विनिंग टीम एजुकेशन है जहां पर कंज्यूमर एम्पावरमेंट प्रोग्राम में वर्किंग करती है। यहाँ पर आपको समय, पैसा, सुरक्षा तीनों चीज मिलती है। अगर जिस व्यक्ति को तीनों चीज मिल जाती है वो क्या हो जाता है? आर्थिक आजादी। आर्थिक आजादी। मतलब उसने आर्थिक आजादी ले लिया है। ले लिया कि नहीं लिया? आर्थिक आजादी मिल जाता है। दूसरा होता है हमारे सपने। किस टाइम देखते हैं हम सपने? रात में देखते हैं। वेरी गुड। एक्चुअल में क्या होता है, लगभग लोग रात में देखते हैं, पर दिन में हम क्या सपने देखते हैं मालूम है? दिन में हम सपना देखते हैं जब मॉर्निंग से सो के उठते हैं, जो सपने में सोने नहीं देता, जिंदगी भर हमें कहीं ना कहीं वो पिंच करते रहता है कि हमारे पास लग्जरी घर हो, हमारे पास लग्जरी कार हो, बच्चों को अच्छे इंटरनेशनल एजुकेशन में दे पाऊं। दूसरा, समय के पहले हम फॉरेन ट्रिप कर पाए, बैंक बैलेंस हमारे पास बहुत ज्यादा हो, बैंक बैलेंस हमारे पास बहुत ज्यादा हो। मतलब कि होता है ये लगभग हम सबके सपने हैं। शायद मेरे सपने और आपके सपने में थोड़ा सा डिस्टेंस होगा, बट कुछ ना कुछ तो मैचिंग तो जरूर खाता है। यस और नो? यस। लगभग हम सबके यही सपने रहते हैं। दूसरा, ये हमारी हकीकत है। हमने सोचा था लग्जरी घर, आज किसी भी घर में रहते हैं, हो सकता है बहुत अच्छा घर हो, बट कहने के हमारे सपने से मैच नहीं खाती है। दूसरा, हमने सोचा था यहाँ पर एक लग्जरी कार, मतलब कि बाजू से कोई अगर मर्सिडीज कार निकलता है और आप बरसात में बाहर कैसे किनारे रोड किनारे खड़े रहते हैं, कैसा फील होता है? कैसा फील होता है आप लोग को कि ये लग्जरी कार, ये जो मर्सिडीज है, ठीक है, ये काश मेरे पास होता तो ऐसे ही अंदर में बैठ कर मैं आनंद लेता कि नहीं लेता? Yes. बट हो क्या रहा जनरली, उसके
पास एक स्कूटर है या तो एक बाइक है या तो कॉमन एक कार है, ठीक है, उसमें पूरी फैमिली सवार रहता है और 10 साल 5 साल तक लगातार चलाता है, ठीक है, और वो बोलता है मैं खुश हूं, पर एक्चुअली वो खुश नहीं है, वो कंप्रोमाइज की लाइफ जीता है, वो कंप्रोमाइज की लाइफ जीता है। दूसरा, हमने सोचा था अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे पाऊं, अच्छा इंटरनेशनल जगह पे एजुकेशन दे पाऊं, बट आज के में प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए हमें सोचना पड़ता है, अच्छा खासा प्राइवेट स्कूल है तो वहां सोचना पड़ता है कि हम अपने बच्चों को जो एजुकेशन देने जा रहे हैं, ठीक है, तो स्कूल के बजट के बराबर क्या हमारी पॉकेट वो अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दूसरा, मतलब कि 50 इयर्स 60 इयर्स हमारे फादर की उम्र होने के बाद भी आज उसको काम करना पड़ रहा है, आज उसको काम करना पड़ रहा है, ये जनरली हमारी हकीकत हो चुकी है, सही कि नहीं? Yes. दूसरा, हमारी चाहत और हकीकत का मुख्य कारण क्या है? पैसा पैसा पैसा, और कोई कारण है क्या? नहीं। सिर्फ पैसा ही हमारे चाहत और मुख्य का कारण है? क्या कारण है? पैसा दिन पे दिन बढ़ती महंगाई या हमारे पैसे कमाने के तरीके? तो जवाब दे सकता है? दोनों। कि बढ़ती हुई महंगाई कि हमारे पैसे कमाने के तरीके? दोनों। मैं दोनों बातों से सहमत हूं। एक्चुअल में क्या होता है, जिस अनुसार से महंगाई बढ़ रही है उस अनुसार से हमारे पैसे कमाने के तरीके चेंज नहीं हो पा रहे हैं। पहले के लोग खरीदारी करते थे किराना दुकान से, आज के में खरीदारी कहां से हो रहा है? मॉल से। बहुत सारे लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन से परचेसिंग करते हैं, करते कि नहीं करते हैं? मतलब कि समय के अनुसार आपका काम करने का तरीका चेंज होना चाहिए, बट आज के में होता क्या है, हम कहीं न कहीं किसी पुराने पैटर्न में काम करते हैं, जिस अनुसार से महंगाई का सर्वे दिन पे दिन बढ़ता जाता है और हमारे पैसे कमाने के जो तरीके होते हैं हमारे अनुसार तो बेस्ट तो लगते हैं, लेकिन वो महंगाई के सर्वे के अनुसार हमारे पैसे के तरीके वो घटते जाते हैं। एक मैं सर्वे दिखाने की कोशिश करूंगा। निरंतर बढ़ती हुई महंगाई का सर्वे रेगुलर चलते आए हुए हैं। एक सर्वे हमारे पास एक फ्लैश हुआ जिसमें शो किया गया कि हर 20 साल में आपकी जो आमदनी करने का जो तरीका है वो लगभग वो बढ़ता हो जाता है। जैसे कि हम देखते हैं 1940 में एक फैमिली में ज्वाइंट फैमिली लोग रहते थे, 5 लोग 6 लोग 10 लोग, मामा काका चाचा फाबा जितने भी लोग हैं सारे एक ज्वाइंट फैमिली के रूप में रहते थे। बट उस घर में अगर किसी की आमदनी 10 रुपए रहती थी पूरे परिवार को मिला के, फिर भी वो परिवार बढ़िया तरीके से चल जाता था। यस और नो? यस। बढ़िया तरीके से चल जाता था। फिर 20 साल और ग्रोथ हुआ। अगर 1940 के बाद 20 साल और ग्रोथ होता है तो 1960 आता है। 1960 में इस 10 के आगे एक जीरो और बढ़ जाते हैं। जैसे एक जीरो बढ़ जाते हैं मतलब 100 रुपए में परिवार बढ़िया से चल जाता था। 1980 आया। 1980 में फिर 100 के आगे एक जीरो और बढ़ जाते हैं। 1000 में परिवार कंप्रोमाइज तरीके से वो चला लेता था। 2000 आया तो भारत सरकार ने क्या नारा दिया मालूम है? हम दो हमारे दो। यहाँ पर होते थे ज्वाइंट फैमिली और यहाँ पर हम दो हमारे दो का नारा आया। 10,000 में भी जिस फैमिली में अगर उसकी आमदनी 10,000 हुआ करती थी, परिवार फिर भी कंप्रोमाइज तरीके से चल जाता है, या तो चल जाता था। बात कर रहा 2020, क्या 2020 को रोक सकता है? नहीं। आवाज नहीं है, क्या रोक सकता है 2020 को? अभी 2018 चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अब ये सोच लीजिए इस 2020 में अगर इस 10,000 का एक जीरो और बढ़ता है, कितनी आमदनी होती है? 1 लाख। मतलब कि आज के रेट में हमारी आमदनी 1 लाख रुपए होना चाहिए। या तो 2020 आने वाला है तब तक हमारी आमदनी 2020 हो जाना चाहिए। मतलब आने वाले समय में घर खर्च के लिए कम से कम हमें 1 लाख रुपए चाहिए कि नहीं चाहिए? हो सकता है अपने के पास हो, बट कुछ ऐसा प्रश्न शो करना चाहता हूं, अगर जिनके पास नहीं है मुझे लगता है इस प्रेजेंटेशन को देखना चाहिए। दूसरा, हमारे पैसे कमाने के तरीके सिर्फ 2 सेक्टर होता है, एक होता है एक्टिव इनकम और दूसरा होता है पैसिव इनकम। इस सेक्टर को प्रेजेंटेशन शो करने के लिए मुझे 45 मिनट्स लगते हैं, बट 45 मिनट्स के अलावा ओनली फॉर 5 मिनट्स में शेयर करना चाहता हूं। इस एक्टिव इनकम में होता है क्या जनरली, एक होता है एम्प्लॉय और दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉय। मतलब कि जनरली इन दोनों के पास एक्टिव और पैसिव इनकम के पास समय सिर्फ 24 घंटे रहते हैं। समय उतना ही रहता है जितना एक्टिव इनकम के पास, और पैसिव इनकम के पास उतना ही समय रहता है। होता जनरली क्या है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में इतना थोड़ा डिस्टेंस है कि एक्टिव इनकम में हम जब तक काम करते हैं तब तक हमें पैसा आता है, और पैसिव इनकम में
हम एक समय के बाद काम ना करें फिर भी हमें पैसा आता रहेगा। एक्टिव मीन्स में हम पैसे के लिए काम करते हैं और पैसिव इनकम में पैसा हमारे लिए काम करता है। यहां पर हम खुद के लिए काम करते हैं और इस पैसिव इनकम में एक सिस्टम काम करता है उनके लिए। एक सिस्टम काम करता है, मतलब कि इस एक्टिव इनकम को माना जाता है गरीबी का सिद्धांत। गरीबी का सिद्धांत, क्योंकि इनके पास तो हम खुद के अकेले व्यक्ति हैं, कितना भी काम करेगा 24 घंटे ज्यादा कोई काम कर सकता है क्या? नहीं। 24 घंटे से कोई ज्यादा काम कर सकता है क्या? मतलब कहने मतलब है हमारे पास यहाँ पर 24 घंटे हैं और यहाँ पर होता है क्या, जनरल ने एक सिस्टम बनाया, उस सिस्टम में एक समुदाय के लोग काम करते हैं। उस समुदाय में अगर एक कंपनी है वहां पर 100 एम्प्लॉय काम करते हैं और यहाँ पर होता है क्या, जनरली हम अपने लिए काम करते हैं, हम कितना भी काम कर पाए 24 घंटे को मल्टीप्लाई नहीं कर पाते। यहाँ पर होता है क्या, सीमित व्यक्ति इंटू सीमित समय इक्वल टू सीमित आमदनी। और पैसिव इनकम में होता है असीमित व्यक्ति इंटू असीमित समय इक्वल टू असीमित आमदनी। कहने मतलब है कि एक ही सिद्धांत काम करता है न्यूटन, कि अगर मैं इसको अगर छोड़ूं, मेरा जो प्रेजेंटेशन है अगर इसको मैं जमीन में छोड़ूं, ये गिरेगा कहां? जमीन पे गिरेगा ना। मतलब हम जितना समय लगाएंगे उतनी ही हमारी आमदनी हो सकता है। यहां पर होता है 95% पीपल्स और पैसा कितना होता है? मात्र 5%। और यहाँ पर 5% पीपल्स होते हैं और पैसा कितना होता है? 95% पीपल्स। अब सवाल यह होता है कि हम और आप किस श्रेणी में काम कर रहे हैं? हम और आप किस श्रेणी में काम कर रहे हैं? अगर लगभग देखा जाएगा तो बहुत सारे लोग इस एक्टिव इनकम में काम करते हैं और बहुत सारे लोग पैसिव इनकम अपने आप को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। सोचते हैं हम बिजनेसमैन हैं, पर घूम फिर के वो सेल्फ एम्प्लॉय में आ जाता है, क्योंकि ऐसा कोई बिजनेसमैन नहीं है यहाँ पर इस रायपुर में। रायपुर में सबसे बड़ा बिजनेसमैन किसको मानते हैं आप? सबसे बड़ा व्यापारी, एक उदाहरण एग्जांपल, किसी भी ज्वेलरी दुकान वाले। आप उस ज्वेलरी दुकान वाले के पास जाना और बोलना भैया 6 महीने के लिए या तो 1 साल के लिए आप कहीं बाहर चले जाओगे, फॉरेन ट्रिप चले जाओगे, या तो कुछ ऐसा काम हो जाएगा कि 6 महीना साल भर तक आप अपना शटर को ना उठा पाओगे, क्या आपके पास आमदनी आएगी? या जो आ रही है वो आएगी क्या? क्या बोलेगा? नहीं। मतलब कि वो कोशिश कर रहा है मैं बिजनेसमैन हूं, बट वो सेल्फ एम्प्लॉय की गिनती में आने लगता है। कहने मतलब है इस सिस्टम पे आने के लिए या तो हमें बहुत बड़ा फैक्ट्री खोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, बहुत सारे एम्प्लॉय को रखना पड़ेगा। मतलब कि अभी से हमारे पास करोड़ों रुपए होने चाहिए, तब जाके हम पैसिव इनकम में अपने आप को कन्वर्ट कर पाएंगे। यस और नो? मतलब देख रहे हो आप कि यहाँ पर एक सेक्टर है, यहाँ पर एक आदमी अगर 1 घंटे काम करता है उसकी आमदनी 100 रुपए आमदनी होती है। अगर वो काम करने लायक ना रहे, क्या इसको पैसा आएगा? नहीं। और यहाँ पर होता है क्या है, 100 आदमी अगर 100 घंटे काम करते हैं, ठीक है, और अगर 10,000 रुपए आमदनी होती है, अगर उसमें से 10% लोग काम पे ना जा पाए, क्या यहाँ पर आमदनी में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। माइनर फर्क पड़ेगा, उसको पता भी नहीं चलेगा, एकदम माइनर फर्क पड़ चलेगा, इसको पता भी नहीं चलेगा। एक हमारा रॉबर्ट कियोसाकी जो कि अर्थशास्त्री ज्ञाता है, उन्होंने कहा है कि अगर आपको आमदनी करना है तो टाइम इक्वल टू मनी, मतलब हमें टाइम को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके हमारी आमदनी हो सकती है। एक सब्जी बेचने वाला ये भी है और एक सब्जी बेचने वाला ये भी है। क्या दोनों के प्रोडक्ट पे कोई डिफरेंस है क्या? दोनों के प्रोडक्ट सेम है, दोनों के प्रोडक्ट सेम है। शायद अभी गांव घर मोहल्ले में एक काका हमको जो सब्जी बेच रहे हैं 20 साल से, वो वैसे का वैसे दिखता है, ठीक है, और उनके लाइफ में कोई चेंज हो पाएगा क्या? एक सब्जी बेचने वाला ये भी रिलायंस फ्रेश के नाम से जाना जाता है, पूरे इंडिया में सब्जी बेचता है और वो कभी सब्जी बेचने नहीं जाता है, फिर भी उसकी आमदनी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा होता है फ्रेंचाइजी बांटने के पावर। अगर हमारे पास अगर एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम पे आना है, मतलब करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी आप फ्रेंचाइजी बांटने के मल्टी लेवल पावर आपके पास नहीं हो सकता। मतलब कि अगर 1000 शोरूम है और अगर एक शोरूम अगर 10 घंटे खुल रहा है तो 1 लाख घंटे काम प्रतिदिन करता है। और यहाँ पर होता क्या है, कहीं पर भी हम कोई भी काम करते हैं सिर्फ कंपनी का मालिक अमीर बनता है और हम कभी अमीर नहीं बन सकते। मतलब कि टाइम इक्वल टू मनी पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा होता है ये जितने भी लोग हैं, टाटा, बिरला, अंबानी, आईटीसी, जितने भी गोदरेज, जितने भी लोग आप जानते हैं करोड़ों जो इंडिया में हैं, जिनका नाम मान सम्मान के साथ लेते हैं, जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, यस और नो? उन सबका काम क्या है? टाटा काम क्या है?
बड़े बड़े मशीनरी काम करना, स्टील प्लांट के काम करना, बहुत सारे उद्योगपति है। और आपको पता है टाटा एक काम और करता है, वो एफएमसीजी का प्रोडक्ट भी बेचता है। वो एफएमसीजी का प्रोडक्ट भी बेचता है। अमिताभ बच्चन क्या मानते हो? अमिताभ बच्चन काम क्या है? एक्टिंग करना, फिल्म बनाना। एक फिल्म बनाता है, शायद उसको 20 से 50 लाख रुपए मिलते हैं, और टीवी में एक गोरो प्लस बेचता है, ठीक है, उससे करोड़ों रुपए मिलते हैं। टीवी में एक गोरो प्लस बेचता है, उसे करोड़ों रुपए मिलते हैं। इन सारे लोग ने कंज्यूमर के नीड को जान चुका। ये जितने भी लोग, सबका व्यवसाय अलग अलग है, पर इन सारे लोग जो है कंज्यूमर को नीड को जान चुके हैं। उस कंज्यूमर को नीड को जानकर लोगों को पता है इनको कि हर कोई व्यक्ति सुबह उठेगा तो ब्रश जरूर करेगा। आज रायपुर में ऐसे कितने लोग यहाँ जो बैठे हैं जो आज ब्रश करके नहीं आए? सभी लोग। शायद इसमें से कोई अगर पागल होगा ना, शायद वो ब्रश करके नहीं आया होगा। मतलब कि रायपुर में जितने भी लोग हैं वो ब्रश करते हैं कि नहीं करते? ऐसा कोई व्यक्ति है जो रायपुर में नहाता ना हो? सारे लोग नहाते कि नहीं नहाते? नहाने में साबुन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा तो नहीं मुल्तानी मिट्टी घिस लिया और नहा लिया, वो काली मिट्टी घिस लिया नहा लिया वो। पर आज के डेट में जितने भी लोग नहाते हैं वो ब्रश पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, वो साबुन का इस्तेमाल करते हैं सुंदर दिखने के लिए। कहीं भी क्रीम तो तेल पाउडर का इस्तेमाल तो हम जरूर करते हैं। और अगर गलती से हमारी वाइफ है, वो भी वाइफ सुंदर वाइफ है, क्योंकि सारे हस्बैंड की वाइफ सुंदर ही लगती है। अगर सुंदर वाइफ है तो कम से कम 4000-5000 की लिपस्टिक काजल का चपेटा तो लगने ही वाला है। लगता है कि नहीं लगता? मतलब कहने मतलब है हमारे घर में कपड़े भी धुलते हैं, बर्तन भी धुलते हैं, हमारे घर में किराना का सामान भी आता है। हम बीमार होते हैं तो मेडिसिन या तो फूड सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? भारत कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है, केमिकल एग्री का सामान इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं? बट इन सारे जो भी हम सामान, ये जो काम करते हैं, इस काम को करने से पैसा किनको आता है? हम काम कर रहे हैं, पैसा किसे आना चाहिए? हमें आना चाहिए, पर पैसा किसे आता है? इन सारे लोगों को आता है? आता है कि नहीं आता है? तो सिंपल सा फॉर्मेट है। हम एक कंज्यूमर एम्पावरमेंट प्रोग्राम में काम कर रहे हैं। वहां सिर्फ एक दुकान चेंज करने से वो दुकान ऑनलाइन और ऑफलाइन के रूप में है। अगर आप दुकान सिर्फ एक दुकान चेंज करते हैं, दुकान चेंज करने से हमें बहुत सारे प्रॉफिट मिलते हैं। कहने मतलब है हम सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे काम करते हैं। अगर वो सामान यहाँ बनता है और हम तक पहुंचने में तो सामान 100 रुपए का हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बीच के जो मिडिल मैन है वो 60% पैसा, इन सभी को पैसा बढ़ जाता है। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? कहने मतलब है कि 40 रुपए का कोई सामान है, हम तक आते आते वो सामान 100 रुपए का हो जाता है। और दुकान में लिखा हुआ रहता है बिका हुआ माल आपको वापस नहीं मिलेगा। लिखता है कि नहीं लिखता है? बिका हुआ माल आपको वापस नहीं मिलेगा। बट एक नया इंडस्ट्री आया, ई कॉमर्स डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। एक बार जोरदार ई कॉमर्स डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ताली हो जाए। ये इंडस्ट्री क्या बोलती है कि सिर्फ आपको दुकान चेंज करना है, वो दुकान ऑनलाइन और ऑफलाइन के जरिए दोनों अवेलेबल है। अगर आप दुकान चेंज करते हैं, उस दुकान में सारे प्रोडक्ट में लिखा हुआ रहता है, सारे प्रोडक्ट में लिखा हुआ रहता है तो वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट, धन वापसी की गारंटी। सारे प्रोडक्ट में लिखा हुआ रहेगा शुद्ध वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट और धन वापसी की गारंटी। क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ एक देश में नहीं बिकते, बहुत सारे देशों में बिकते हैं। कहने मतलब प्रोडक्ट की कोई अगर क्वालिटी आपसे पूछता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, तो आप ये सीना एकदम चौड़ा करके बता सकते हो कि हमारे जो प्रोडक्ट क्वालिटी है सिर्फ भारत में नहीं बिकते, भारत के अलावा बहुत सारे देशों में जाते हैं। कोई भी प्रोडक्ट भारत सरकार बोलती है आप लिख कर बेचो चाहे गोबर बेचो। बट अगर कोई प्रोडक्ट अगर वो इंडिया में है और इंडिया के अलावा कई सारे देशों में जा रहे हैं, मतलब कि उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब जाके वो कई सारे कंट्री में जाते हैं। अब तक होते थे क्या, विदेशी कंपनी इंडिया में आते थे और पैसा बहुत सारे कमाते थे। अब आपके पास एक ऑप्शन है कि इंडियन कंपनी है जो ऑलरेडी इंडिया पे है और बहुत सारे देशों पे आप चाहते हो यहीं बैठे बैठे आप बिजनेस कर सकते हो। जानना चाहोगे इस प्रोजेक्ट के बारे में? यस। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ना बोलते फिर भी मैं सुनाता। क्यों? 100 रुपए दे के उतार गए, सुनना तो पड़ेगा, अब ऑप्शन तो है नहीं, तो क्यों ना माइंड को खोल के सुने। ढक्कन को बंद करने से कुछ नहीं, उसको अपने को ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, ओपन करिए। और मैं इस सेक्टर में आने वाला चाहता हूं और मैं कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। जैसे ये वेस्टिज इंडियन कंपनी है, 2004 से हमारे इंडिया पे आई है, आज लगभग 2018 चल रहा है। आज 5 कंट्रीज में ऑलरेडी वर्किंग कर रही है और 2020 तक आपको ये 20 कंट्रीज में रहेंगी। मतलब कहने मतलब है
आप इंडियन व्यक्ति हो, आप 20 कंट्री में व्यक्ति को जानते हो और करना कुछ नहीं, उस व्यक्ति को बोलना आप उस ब्रांच पे जाइए। अगर आप दुबई में कोई व्यक्ति है आपका, उस ब्रांच पे जाइए, उस ब्रांच में जाने के बाद बोलिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म लीजिए, उस फॉर्म में अपना स्पॉन्सर आईडी नंबर डलवा देना। गलती से उसने आपका स्पॉन्सर आईडी नंबर डलवा दिया ना, वो दुबई में नहाएगा डॉलर रूप में, और इंडिया में आपको इंडियन रुपीस में आपके पास पैसा आएगा विद आपके अकाउंट पे। एक है हमारा स्मार्ट कंज्यूमर। इन जो स्मार्ट कंज्यूमर का प्रोग्राम है हमारा ग्राहक सशक्तिकरण। हम यहाँ पर क्या करते हैं, ग्राहक को सशक्तिकरण करते हैं। कहने मतलब यहाँ पर बोलते हैं आप बहुत सारे यहाँ इनकम कर सकते हैं, तो बेनिफिट ले सकते हैं। सिर्फ आप अगर दुकान चेंज करते हैं, यहाँ पर होता है कि अपनी आदत बदलना और दुकान और सामान बदलना, अपनी आदत बदलना। आज तक आपने कसम नहीं खाया था कि आप ब्रश साबुन से नहाओगे या तो डब साबुन से नहाओगे। टीवी में ऐड आता है, सीजन बाय सीजन आपको अच्छा लगता है, वो सामान इस्तेमाल करने लगते हैं। बट यहाँ पर सिर्फ आप यहाँ पर अपनी आदत बदल दो, दुकान और सामान बदल दो, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगता। एक केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, चाहे वोटर आईडी हो चाहे आधार कार्ड हो, कोई भी एक केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हो, इंडियन प्रूफ हो आपके पास, आप जैसे यहाँ पर देते हैं और एक मोबाइल नंबर देते हैं, आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाता है। इस यूजर आईडी पासवर्ड के जरिए आप ऑनलाइन या तो ऑफलाइन के जरिए आप अपने परचेसिंग कर सकते हो। कोई भी परचेसिंग करोगे यहाँ पर, कोई भी एवरीथिंग, कोई लिमिटेड क्राइटेरिया नहीं है, कुछ भी आप कर सकते हो अपने मनचाहा प्रोडक्ट। कोई भी परचेसिंग करते हो, फर्स्ट परचेसिंग पे 10 से 20% डिस्काउंट मिलते हैं। अच्छा है कि बुरा? अच्छा है, ताली बजा दो यार। 10 से 20% डिस्काउंट मिलते हैं। आज तक आप लोग को पूछना चाहता हूं, किसी भी किराना दुकान से आप सामान जो परचेसिंग करते हैं, किसी भी किराना दुकान से, क्या वहां पर 20% डिस्काउंट मिलते हैं क्या? सिर्फ यहाँ पर आपको एक आधार कार्ड देने से आपको इसी सामान पे आपको 10 से 20% डिस्काउंट मिलते हैं, मतलब खरीदारी में छूट। दूसरा, अगर आप सेकेंड मंथ फिर से सामान की खरीदारी करने के लिए आते हैं तो 20% डिस्काउंट के साथ 10% प्रोडक्ट फ्री। दोबारा हमारे यहाँ से परचेसिंग करते हैं रीपरचेज बेनिफिट, तो रीपरचेज बेनिफिट पे आपको यहाँ से 10% प्रोडक्ट फ्री। कैसा है? बढ़िया, ताली बजा दिया करो, अच्छा लगेगा। तीसरा बेनिफिट, आपके जैसे लॉयल कस्टमर जो अपने यहाँ एक लिमिटेड तारीख में 2 तारीख से लेकर 12 तारीख तक या तो 2 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, अगर आप हमारे वेस्टेज की दुकान से आप परचेसिंग करते हैं, न्यूनतम 2500 का, अधिकतम आप कुछ भी कर सकते हो। जितने रुपए का परचेसिंग करते हो, 7वें महीने में आपको ये बेनिफिट मिलने के साथ साथ आपको उतने का सामान आपको फ्री मिलता है। उदाहरण के तौर पर अगर आपने 3000 का सामान परचेसिंग किया तो 2500 का परचेसिंग किया, ठीक है, 6 महीने लगातार परचेसिंग करते जाएंगे, आपको बेनिफिट मिलता जाएगा और आपको 7वें महीने में आपको उतना सामान फ्री मिलने लगता है। अगर आप 2500 कर रहे हैं, मतलब कि 2500 का सामान आपको 7वें महीने में फ्री मिलता है। और आप जैसे लॉयल कस्टमर, समझदार पर्सन है जो रायपुर में है या तो ऑल ओवर इंडिया में आपके परिचित लोग हैं, अगर आपने उससे केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लिया और मोबाइल नंबर लिया, ठीक है, और उसको बोल दिया आपको ये बेनिफिट के साथ साथ आप अगर हमारे यहाँ से सामान परचेसिंग करते हो, आपके बैंक अकाउंट में 5% से लेकर 20% कैशबैक आने लगता है। आपके अकाउंट में 5% से लेकर 20% कैशबैक आने लगता है, जो कहीं से भी हमें आज तक मिलते नहीं थे और पैसे हमारे जाते थे। दूसरा, यहाँ पर आपको मनी बैक गारंटी मिलता है 30 डेज का, मतलब कि आपने 10 साबुन परचेस किया, एक साबुन इस्तेमाल कर लिया, आपके पास साबुन बचे हुए हैं, ठीक है, बिल बचे हुए हैं, अगर हो सकता है आपको कलर पसंद नहीं आया या तो खुशबू पसंद नहीं आया, आप हमारे शॉप में, नजदीकी शॉप में वापस करके अपना पैसा ले सकते हैं। मतलब यहाँ पर आपको मनी बैक गारंटी मिलता है। एक उदाहरण पर समझा शेयर करने की कोशिश करूंगा। एक फैमिली में कम से कम 4 से 5 लोग रहते हैं कि नहीं रहते? एक साल में कम से कम 1 लाख घरेलू खर्चे उसके यहाँ लगते हैं, किराना के सामान लगते हैं कि नहीं लगते? कम से कम 1 लाख रुपए का किराना सामान लगते हैं। अगर वो किराना दुकान से लेता है तो बेनिफिट मिलता है उसे? मिलता है, मालूम क्या? केमिकल युक्त प्रोडक्ट। दूसरा, अगर आपने अपने आप को डिस्काउंट कार्ड के रूप में अपने आप को रजिस्टर कर लिया हमारे इस वेस्टेज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे, तो यहाँ पर आप जैसे आप यहाँ परचेसिंग करते हो, 1 साल में अगर आपने यहाँ 1 लाख किराना सामान खरीदारी किया तो आपको 30,000 रुपए का सालाना बचत, 30,000 का सालाना बचत। बुरा लगा क्या? 30,000 का सालाना बचत आप यहाँ कर सकते हैं सिर्फ दुकान को चेंज करने से। यहाँ पर क्या मैंने कोई चेंज सिस्टम बताया क्या? नहीं। कोई चेंज सिस्टम बताया क्या? क्या किसी को जोड़ने का फंडा बताया क्या? नहीं बताया ना। कहने मतलब है आप यहाँ पर क्या करते हैं, सोशल मीडिया में कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी, जैसे कि सोशल मीडिया में फेसबुक, व्हाट्सएप में क्या करते हैं आप, कोई सामान, कोई चीज आपको अच्छी लगती है, क्या करते हो? लाइक करते हो। सबसे पहले
लाइक करते हो, ठीक है, और अच्छा लगता है उसको शेयर करते हो। दूसरा, अगर और अच्छा लगा उसमें कमेंट्स बॉक्स में भी लिख देते हो, लिखते हो कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिख देते हो। क्या आपको ये काम करने से प्रॉफिट या इनकम होता है क्या? लेकिन हमारे और आपके सोशल नेटवर्क को ये बड़ी कंपनी यूज करके करोड़ों रुपए कमा रही है। सिर्फ अपने कस्टमर को बोलना है, एक हमारे एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को आप क्या करें, उस लिंक को शेयर कर दें। जितने भी व्हाट्सएप और फेसबुक में आप जिनको जानते हैं, उस लिंक को जैसे शेयर करेगा, आपसे पूछेगा कि नहीं पूछेगा क्या चीज है, तब सिंपल फॉर्मेट आप उसको बता सकते हो कि हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन से आप अगर अपने आप को रजिस्टर करते हो, आपको मार्केट का प्रोडक्ट अगर हमारे यहाँ से लेते हो जो वेस्टीज भी देती है, साथ में वेस्टीज खुद के प्रोडक्ट है, तो आपको यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट 30 से 40% आप यहाँ बेनिफिट आप ले सकते। क्या मना करेगा क्या? दूसरा, हमारा वेस्टीज खुद का प्रोडक्ट है, और दूसरा वेस्टीज बेस्ट डील्स। जो वेस्टीज बेस्ट डील्स के जो प्रोडक्ट हमारे यहाँ है, मार्केट से हमारे जो प्रोडक्ट हम कहीं ना कहीं से लेते हैं, आप हमारे यहाँ से अभी प्रेजेंट टाइम में ऑनलाइन से ले सकते हैं। कुछ कमीशन है, बहुत जगह, हर जगह ऑल ओवर इंडिया में हमारे यहाँ ऑफलाइन के प्रोडक्ट भी रहेंगे। मतलब कि आप अपने घर में रोटी बनाओगे, आटा लाओगे, तेल लाओगे, क्रीम लाओगे, कुछ भी एवरीथिंग प्रोडक्ट लाओगे, तो आप यहाँ पैसा आने वाला है। दूसरा, सपोज है वेस्टीज ये आप है, दूसरा ये आप है, दूसरा है वेस्टीज। वेस्टीज क्या करती है, प्रोडक्ट देती है, टाइमली वो आपके अकाउंट में पैसा देती है। वेस्टीज प्रोडक्ट आपको देती है और टाइमली पूर्वक आपके अकाउंट पे पैसा देती है। दूसरा, विनिंग टीम। विनिंग टीम एक ऐसा एजुकेशन सेक्टर है जो आज विनिंग टीम पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है आपके एजुकेशन देने के लिए, कंज्यूमर को नीड को जो जानते हैं उनको सशक्तिकरण करने के लिए। सपोज दैट आप कम से कम 10 लोगों को जानते हैं, अगर आप सेल्फ की परचेजिंग 3000 रुपए करते हैं, सिर्फ सेल्फ की पर्सनल शॉपिंग 3000 रुपए करते हैं और 10 लोगों को जानते हैं, और 10 लोगों को आपने 3-3000 का प्रोडक्ट को परचेसिंग करवाया, या तो आपने दुकान दिखाया और उसको 30 से 40% का बेनिफिट बताया, उसने अगर दुकान चेंज करता है, 10 लोगों का अपना दुकान चेंज करवाते हो, तो 30,000 का टर्नओवर होता है, आपकी आमदनी कितनी हो सकती है? 3,000 रुपए। अगर 10 लोगों को अच्छा लगता है, कोई भी चीज अच्छा लगा, पहले सबसे पहले हम एडवाइस करते हैं, शेयर करते हैं कि नहीं करते? मतलब हमारी सबसे गंदी आदत हो चुकी है, कोई भी चीज अच्छा लगा हम सबसे पहले अपने बाजू वालों को शेयर करते हैं। सेम अगर ये 10 लोग को जानते हैं, अगर ये 10 लोगों को दुकान चेंज करते हैं, तो 100 लोग अगर 3-3,000 का परचेसिंग करते हैं, तो 3 लाख का टर्नओवर होता है, तो आपकी आमदनी कितनी हो सकती है? 3,000 रुपए, सॉरी 30,000 रुपए आपकी आमदनी हो सकती है। अगर ये 100 लोग 10 लोगों की दुकान चेंज करते हैं, 1,000 लोग होते हैं, अगर 1,000 लोग 3,000 का परचेसिंग करते हैं, 30 लाख का 30 लाख का टर्नओवर होता है, आपकी आमदनी 2.5 लाख रुपए हो सकती है। सिर्फ दुकान को चेंज करने से कितनी बड़ी आमदनी आप क्रिएट कर सकते हो, कितनी बड़ी आमदनी आप क्रिएट कर सकते हो। दूसरा, एक हमारे पास परचेसिंग का पावर है, हम सामने वाले को बोलते हैं 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक कोई भी परचेसिंग करते हैं, फर्स्ट बिल में कोई भी परचेसिंग करते हैं, तो आपको फर्स्ट परचेस ऑफर मिल सकता है, जो हर महीने चेंज होता है। कभी इस मंथ 32,000 से 3200 रुपए से है। कोई व्यक्ति अगर 3200 परचेसिंग करता है, उसको खरीदारी करने के साथ साथ 10% प्रोडक्ट फ्री देती है। दूसरा, रिपर्चेस ऑफर, जो हर महीने 2 तारीख 1 से 17 तारीख लिखा हुआ है, बट हमारी जो क्लोजिंग होती है वो समथिंग 2 तारीख से स्टार्टिंग होती है, ठीक है। 2 तारीख से लेकर 17 तारीख तक कोई भी परचेसिंग करते हैं, तो आप इस प्रकार से 10% प्रोडक्ट क्राइटेरिया ग्रुप में आपको फ्री मिलते हैं। दूसरा, कंसिस्टेंट ऑफर, जो मैंने आपको ये स्टार्टिंग में आपको शेयर किया। दूसरा होता है बिजनेसमैन, जो बिजनेस ये होता है एक्यूमुलेटिव के जरिए अगर कोई परचेसिंग करता है, उसका परसेंटेज बढ़ता हो जाता है। कोई बिजनेसमैन अगर फास्ट तरीके से बिजनेस करता है, अगर 10,000 से 12,000 से स्टार्टिंग करता है, अगर वो 12,000 से स्टार्टिंग में 5,176 रुपए की उसकी आमदनी हो सकती है। क्या हम दुकान चेंज करने को तैयार है? मजा नहीं आया? क्या दुकान चेंज करने को तैयार है? ऑनलाइन दुकान चेंज करके हम अपने आजू बाजू लोगों को पैसे का भंडार लगा सकते हैं, सबसे पहले अपने जेब में डाल सकते हैं। तैयार है आप लोग? तैयार है? थैंक यू वेरी मच। आप लोग सबसे पहले जिसने आपको इनवाइट किया उनके पास बैठिए, इस प्रेजेंटेशन सुनिए और सुनने के बाद एक डिसीजन लीजिए कि दुकान चेंज करना। हमने भी डिसीजन लिया था कि दुकान चेंज करना। आज इस पोजीशन पे विनिंग टीम है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जा रही है, और दूसरी हर एक यहाँ पर हमारे यहाँ पैसा के जेब से जाता नहीं, पैसा हमें मिलता है सिर्फ दुकान को चेंज करने से। थैंक यू वेरी मच। बैक टू होस्ट।